हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं सिद्धार्थ महान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आ पहुंचे हैं इंग्लैंड। मैं खड़ा हूं एजबैस्टन बर्मिंघम में, जहां पर मेरे पीछे स्टेडियम में खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट मैच, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। खेल खेल में हम आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की अपडेट्स नहीं देते हैं, हम आगे जाते हैं स्कोर्स से, अपडेट्स से, आपको पहुंचाते हैं वो कहानियां जो शायद हेडलाइंस में कभी खो जाती हैं। पिछले कुछ हफ्ते हमने इंडियन टीम के साथ कई अलग अलग वेन्यूज़ पे हमने फॉलो किया। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में भी हम इंग्लैंड में अलग अलग वेन्यूज़ से आपके लिए लेके आएंगे ग्राउंड की वो कहानियाँ जो आपको शायद सुनने में नहीं आती हैं, साथ ही ग्राउंड के बाहर की भी वो कहानियाँ जो कि इंग्लैंड के हिस्ट्री, लेगेसी और कल्चर को दर्शाती हैं और क्रिकेट को इस हिस्से में ख़ास बनाती हैं। बर्मिंघम जहां पर हम अभी हैं, बहुत ही समय हलचल से भरा हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा रॉक कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। तो चलिए, शो के अंत में हम आपको थोड़ी सी बर्मिंघम की भी सैर कराएंगे, बट उससे पहले इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। तो चलिए, आइए बात करते हैं उस टेस्ट मैच की जिसे देखने के लिए इस स्टेडियम में हज़ारों लोगों की भीड़ जुटी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सेकेंड डे तक इंडिया ने टेस्ट मैच पर काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली थी जब शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी बनाई थी, लेकिन थर्ड डे इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर ने कुछ फाइट बैक दिखाया और मैच थोड़ा सा इवन होता जा रहा है, कॉन्टेस्ट बराबर का होता जा रहा है। आइए देखते हैं इस मैच का अभी तक का हाल। दूसरे टेस्ट की शुरुआत भारत के लिए जबरदस्त रही। इंग्लैंड ने एक बार फिर टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी दी, लेकिन इस बार जवाब साफ था। कप्तान शुभमन गिल की शानदार दोहरी सेंचुरी, यशस्वी जायसवाल की तेज तर्रार पारी और रविंद्र जडेजा की दमदार मौजूदगी ने भारत को पहुंचा दिया 587 रनों के विशाल स्कोर तक। गिल ने बनाए 269 रन, जो न सिर्फ उनके टेस्ट करियर का सबसे बड़ा स्कोर है, बल्कि इंग्लैंड की सरजमी पर किसी युवा भारतीय कप्तान की सबसे यादगार इनिंग्स बन गई। तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत के पास 244 रन की मजबूत बढ़त थी, लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। पारी की शुरुआत तो लड़खड़ाई, लेकिन फिर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाल लिया। इन दोनों के बीच 300 रन की छठे विकेट की पार्टनरशिप ने भारत की बढ़त को और बड़ी होने से रोक दिया। स्मिथ ने बनाए नाबाद 184 और ब्रुक ने खेली 158 रन की जबरदस्त पारी। हालांकि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर पारी समेटी और इंग्लैंड को 407 पर रोक दिया, लेकिन यदि वो साझेदारी नहीं होती तो शायद मैच तीसरे ही दिन भारत की जेब में होता। जब हम पहली न्यू बॉल से जब बॉलिंग किए तो मैं अटैक कर रहा था, सिराज वहां पे रोक रहा था रन, तो मेरे लिए वो इजी हो रहा था कि दोनों तरफ से रन नहीं जा रहा, तो मैं खुल के बॉल डाल पा रहा था, तो वो जरूरी थी काफी। तो हम दोनों ने यही बात किया था कि पार्टनरशिप भी बॉल डालना है। अब दूसरी पारी में भारत की शुरुआत स्टेडी रही। केएल राहुल और करुण नायर ने जिम्मेदारी से खेलते हुए बढ़त को और पुख्ता किया। और अब जब चौथा दिन शुरू होगा तो एक ही सवाल सबके मन में है, क्या भारत इस बढ़त को जीत में बदल पाएगा या फिर इंग्लैंड फिर से अपनी मशहूर वापसी करेगा। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने सेकंड टेस्ट में शानदार परफॉर्मेंस की है और उनका नाम इंग्लैंड की धरती पर पूरी तरह छा गया है। सभी लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल। हमने बात करी कई फैन से जो कि उनका मैच देखने आए थे, उनकी बैटिंग देखी, काफ़ी प्रभावित हुए। यंग फैंस, ओल्ड फैंस, सभी काफ़ी एक्साइटेड देखे शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बाद। क्या रोहित और विराट की कमी अब खलनी फैंस को कम हो गई है? देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। एजबैस्टन के मैदान पर कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। 269 रनों की पारी खेलकर वो बन गए इंग्लैंड की धरती पर डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान। उनकी इस पारी में 30 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उन्होंने हर फेज में गेम को कंट्रोल किया। गिल की बैटिंग ने फैंस का दिल जीत लिया। मैदान के बाहर मौजूद दर्शकों से जब हमने बात की तो हर कोई यही कहता दिखा, यही तो है असली लीडरशिप।
बल्ले से जवाब दिया और टीम को मजबूत किया। साथ ही कुछ यंग फैंस ने भी शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। Love playing cricket, love watching What cricket. did you make of Shubman Gill's innings today? Oh, so special. Not always you see double hundreds like that, and especially away from home. And I get to say I was at Edgbaston the day Shubman Gill made 270. So it was it was amazing how I got to see that. I'm very lucky. Yeah, look, he's a young captain. He's come in and he's absolutely dominated. I think what you got to understand is, I think he's beat Tendulkar's record. He's coming as the 9th highest scorer in Indian history for a singular score. Shubman, he literally proved why he's called the Prince of Cricket. His shots were elegant, timing was perfect, and probably this is one of the best ever knocks seen in Edgbaston. He's going to be the next big thing in Indian team. So for the next 4 to 5 years. गिल की ये पारी भारत को सिर्फ बढ़त ही नहीं दे गई, बल्कि टीम को वो भरोसा भी दे गई जिसकी इस टेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंग्लैंड में सिर्फ इंडिया की मेंस टीम ही कॉम्पीट नहीं कर रही है, इंडिया की विमेंस टीम भी यहाँ पर T20 क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज अभी चालू है। हमसे कुछ ही दूरी पर उनका अभी 3rd मैच होने वाला है। इंडिया ने सीरीज के पहले 2 मैच जीत लिए हैं। आइए जानते हैं उनकी सीरीज का हाल इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। इंग्लैंड में चल रही महिला T20 सीरीज में भारत ने अब तक दमदार खेल दिखाया। 5 मैचों की इस सीरीज में पहले 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 2 जीते और तीसरे मैच में बेहद करीबी अंतर से हार मिली। पहले T20 में भारत ने 97 रनों से जीत हासिल की। स्मृति मंधाना ने धमाकेदार अंदाज में 112 रन बनाए और इतिहास रच दिया। तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई। दूसरे मुकाबले में भी भारत का जलवा रहा। जेमिमा रॉड्रिक्स के 63 रन और अमनजोत कौर के 50 रनों की बदौलत भारत ने 25 रनों से मैच जीता। लेकिन तीसरे मैच में इंग्लैंड ने जोरदार वापसी की। डंकली और डैनी व्याट की 137 रन की साझेदारी ने भारत को कड़ी चुनौती दी। हालांकि भारत की ओर से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन आखिरी ओवर में रन नहीं बन सके और टीम 5 रन से मैच हार गई। अब सीरीज 2-1 की स्थिति में है और भारत के पास अब भी आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका है। यहाँ बर्मिंघम से कुछ ही घंटों दूर है लंदन, जहाँ पर खेला जा रहा है टेनिस का बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट द विंबलडन। क्या वहाँ पर इस बार कार्लोस अल्कारेज रूल करेंगे या फिर यानिक सिनर? देखते हैं विंबलडन का हाल, या फिर से पुराने चीते नोवाक जोकोविच रूल करेंगे विंबलडन को इस साल। इस साल का विंबलडन कई चौंकाने वाले नतीजों से भरा रहा। पहले ही दौर में 13 पुरुष और 10 महिला टॉप सीड खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस उलटफेरों के तूफान में कुछ नाम हैं जो अब भी मजबूती से खड़े हैं। सबसे पहले बात कार्लोस अल्कारेज की। डिफेंडिंग चैंपियन ने जेन लैम्फर्ड स्ट्रफ को 6-1, 3-6, 6-3 और 6-4 से हराकर चौथे राउंड में जगह बना ली है। तेज सर्विस, क्लीन ग्राउंड स्ट्रोक्स और मानसिक संतुलन के साथ अल्कारेज लगातार तीसरी बार खिताब के मजबूत दावेदार दिख रहे हैं। यानिक सिनर, जो इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 है, वो भी शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने दूसरे राउंड में स्ट्रेट सेट्स में जीत दर्ज की और अब अगले राउंड में जगह बना ली है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है नोवाक जोकोविच। घुटने की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे जोकोविच ने डैन इवांस को सिर्फ 1 घंटे 28 मिनट में हराया। ये उनका विंबलडन में लगातार 19वां तीसरे राउंड तक पहुंचना है और वो अभी भी अपने 8वें विंबलडन खिताब की रेस में है। महिला वर्ग में इगा स्वाइटेक और आरिना सबलांका अब तक टूर्नामेंट में टॉप फॉर्म में नजर आई हैं। दोनों ही चौथे राउंड में पहुंच चुकी हैं और खिताबी दौड़ में मजबूती से बनी हुई हैं। विंबलडन का रोमांच अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। असली घमासान तो अगले हफ्ते होगा, जब सेमीफाइनल और फाइनल की दौड़ तेज होगी। लेकिन फिलहाल जो खिलाड़ी बचे हैं वो ग्रास कोर्ट के असली सरताज बनने की होड़ में है।
तो अब बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जिससे खेल का चेहरा बदल सकता है इंडिया में। खेलो भारत नीति का ऐलान हुआ है इसी हफ्ते, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए। इस नीति को क्यों कहा जा रहा है गेम चेंजर, ये हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और हमसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है, कैसे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बदल सकता है, देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट। भारत की नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नीति 2025 अब औपचारिक रूप से लागू हो गई है। सरकार का सपना साफ है, साल 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 खेल देशों में शामिल करना, और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। इस नीति में सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि फैंस की, कोच की, क्लब्स की और यहाँ तक कि स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका तय की गई है। ये एक शुरुआत है जो ये तय करेगी कि अगली बार जब कोई बच्चा गली में बल्ला उठाए तो वो सिर्फ सपना न देखे, उसे पूरा करने का सिस्टम भी साथ हो। बात करते हैं उन क्रिकेटर्स की जो ना किसी चुनौती से डरते हैं, ना किसी बहाने के मोहताज हैं, इंडिया के डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स। ये टीम पिछले कुछ हफ्तों से इंग्लैंड में है। इन्होंने पिछले हफ्ते लॉर्ड्स में एक मैच भी जीता। अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ हाथ से चली गई, बट उनका जज्बा देखते ही बनता था। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट। इंग्लैंड दौरे पर गई भारत की डिफरेंटली एबल्ड पुरुष क्रिकेट टीम ने 7 मैचों की सीरीज भले ही 6-1 से गंवा दी, लेकिन जीत दर्ज की लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, और यही बना इस सफर का सबसे बड़ा पल। रविंद्र सांते और योगेंद्र भदौरिया जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम के हौसले को एक नई ऊंचाई दी। इन खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि असली खेल सिर्फ स्कोर की नहीं, हिम्मत और हुनर की होती है। लॉर्ड्स की जीत भले एक मैच रही, लेकिन इनका जज्बा एक मिसाल बन गया है। हमने प्रोग्राम के शुरू से आपको बर्मिंघम एजबास्टन इस ग्राउंड के बारे में बात करी है, जहां पर इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है। यहां पर स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के बारे में हमने बात करी। पर अब बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, यहाँ का क्रिकेटिंग कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की लेगेसी, जो इसको इंग्लैंड में एक ख़ास ग्राउंड बनाती है। आइए जानते हैं एजबास्टन बर्मिंघम की कहानी। एजबास्टन की नींव 1882 में रखी गई थी। तब से लेकर अब तक ये सिर्फ वॉरविकशायर का होम ग्राउंड नहीं, बल्कि इंग्लैंड के सबसे आइकॉनिक टेस्ट वेन्यूज में शुमार हो चुका है। टीम इंडिया के लिए ये मैदान कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रहा। भारत ने यहाँ 8 टेस्ट खेले, लेकिन सिर्फ एक बार ड्रॉ करा पाया, बाकी 7 में हार मिली। इंग्लैंड के लिए ये हमेशा से एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा। लेकिन ये मैदान सिर्फ हार और जीत से नहीं, इतिहास से जिंदा है। 1994 में वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने यही बना डाला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, 501 नॉट आउट। आज भी उनके नाम की गूंज यहाँ के म्यूजियम की दीवारों पर देखी जा सकती है। फोटोग्राफ्स, मेमोरेबिलिया, वो आइकॉनिक स्कोरबोर्ड, सब कुछ जैसे आज भी उस इनिंग को दोहरा रहे हों। और अब बात उस स्टैंड की जो क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं, एरिक हॉलिस स्टैंड। ये वही स्टैंड है जिसका नाम उस गेंदबाज पर रखा गया जिसने डॉन ब्रैडमैन को उनके आखिरी टेस्ट की पहली बॉल पर आउट कर दिया था। जी हाँ, ब्रैडमैन का आखिरी स्कोर था 0 और इसी वजह से उनका करियर एवरेज 100 से रह गया 99.94। हॉलिस स्टैंड सिर्फ नाम से नहीं, अपनी एनर्जी के लिए मशहूर है। यहाँ के फैंस मस्ती करते हैं, गाते हैं और टेस्ट क्रिकेट को एक त्योहार बना देते हैं। एजबास्टन के अंदर मौजूद क्रिकेट म्यूजियम में लारा और हॉलिस की यादें तो हैं ही, लेकिन साथ ही यहाँ आपको दिखेगा कि इंग्लिश क्रिकेट कैसे अपनी विरासत को संजोता है। We have always, for each touring team, we do a display specific to that touring team for the test match. This year, obviously, it's the England-India, which we've highlighted.
So we've got memorabilia relating to both sides in the years, and that becomes every year we do a new display for that touring side. So last year it was the West Indies, and it will be that every year that we keep changing it. बीसीसीआई को यहाँ से भी सीख लेने की जरूरत है, चाहे वो म्यूजियम बनाने की बात हो या स्टेडियम में फैन जोन्स, एक्टिविटीज और क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी की। यहाँ हर मैच एक एक्सपीरियंस है, खाने पीने के तमाम विकल्प, बच्चों के लिए एक्टिविटी जोन और फैंस के लिए वो सब कुछ जो मैच को सिर्फ खेल नहीं, एक यादगार मेमोरी बना दे। तो ये था इस हफ्ते का खास बर्मिंघम इंग्लैंड से खेल खेल में सिद्धार्थ महान का एपिसोड। आपने देखी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज़। अगले हफ्ते भी हम इसी तरीके की वाइब्स आपके लिए लाते रहेंगे। जाते जाते हम बर्मिंघम की कुछ खास झलकियाँ यहाँ पर हमने जो घूमते हुए कैप्चर करी वो आपके साथ साझा करेंगे। अगले हफ्ते लंदन में इंडिया का इंग्लैंड के साथ 3rd टेस्ट मैच होने वाला है, वहाँ पर भी हम पूरे मैच की अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे और लंदन से भी इसी तरीके की शहर की वाइब्स आप तक पहुँचाएंगे। देखिए खेल खेल में सिद्धार्थ महान अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए। थैंक यू।